प्रार्थना का दिल टूट चुका है, लेकिन हौसला अब भी जिंदा है। वो जानती है कि अगर इस बार सच सामने नहीं आया, तो उसका और शिवांश का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर सच को बाहर लाने की ठान चुकी है। और इसी जिद ने उसे पहुंचा दिया है पायल के घर, लेकिन एक अलग ही अंदाज में, एक पुलिसवाली के भेष में। उसके साथ उसकी सहेली भी है, जो उसका हौसला बढ़ा रही है। दोनों का मकसद सिर्फ एक है, पायल से सच उगलवाना। जैसे ही दरवाजा खुलता है और सामने वर्दी में पुलिस को देखकर पायल के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन अब प्रार्थना रुकने वाली नहीं थी। सवाल पर सवाल, शक पर शक, पायल घबरा रही थी और उसके जवाब उलझते जा रहे थे। यह पूरा मंजर बेहद रोमांचक था, क्योंकि लग रहा था कि अब पायल कुछ ऐसा कह देगी जिससे उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उधर घर में शिवांश का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। जब रौनक ने सारी जिम्मेदारी प्रार्थना पर डाल दी और कह दिया कि उसने वही कहा जो प्रार्थना ने उससे कहलवाया था, तो शिवांश अंदर तक टूट गया। उसे लगा कि प्रार्थना ने फिर से उसकी भावनाओं के साथ खेला है। वो गुस्से में बारिश में भीगता चला गया और प्रार्थना उसे रोकती रह गई, भीगोगे मत, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन शिवांश ने जैसे प्रार्थना की आवाज को अनसुना कर दिया। नतीजा, उसे तेज बुखार हो गया। फिर भी प्रार्थना ने अपना फर्ज नहीं छोड़ा। उसने शिवांश के बाल सुखाए, उसे दवा दी और प्यार से कहा, अगर आप अपनी देखभाल नहीं करेंगे तो मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन शिवांश का दिल अब भी नाराज था। उसने रूखे लहजे में जवाब दिया, मैं खुद कर सकता हूँ। इस पर भी प्रार्थना हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास 24 घंटे हैं और मैं हर पल में अपनी सच्चाई साबित करूंगी। शिवांश तो चुपचाप अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन प्रार्थना की आंखों में नींद कहाँ थी। वो बेचैनी में इधर-उधर टहल रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दिल को चीर दिया। सोनालिका, जो पहले ही उनके रिश्ते में जहर घोल रही थी, वो शिवांश के कमरे में पहुंच गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और मीठी मीठी बातें करने लगी। यह देखकर प्रार्थना का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने सोनालिका से साफ कह दिया, अभी भी ये मेरे पति हैं। कृपया आप यहाँ से चली जाएं। सोनालिका ने गुस्से से देखा, लेकिन कोई जवाब दिए बिना वहां से चली गई। सुबह का सूरज निकला, लेकिन घर का माहौल अब भी अंधकार में डूबा था। प्रार्थना ने किचन में खाना बनाना शुरू किया ही था कि पीछे से बुआ माँ की आवाज आई, निकलो यहाँ से। प्रार्थना का दिल फिर से टूट गया, लेकिन इस बार उसने जवाब में कुछ कहा जो सबको सोचने पर मजबूर कर दे, मैं निकल जाऊंगी, लेकिन सिर्फ यहाँ से नहीं, इस घर से भी। इतना कहकर वो चुपचाप अपना सामान लेकर घर से निकल गई। प्रार्थना मंदिर पहुंचती है, दिल भारी है और आंखें नम। वहां उसकी मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त से होती है। वो सारी सच्चाई अपनी दोस्त को बता देती है। दोस्त कहती है, पायल से सच निकलवाना ही पड़ेगा। प्रार्थना कहती है, लेकिन वो क्यों बताएगी हमें सच? जवाब में दोस्त मुस्कुरा कर कहती है, हमें नहीं बताएगी तो क्या हुआ, पुलिस को तो बताएगी ना। यही सोचकर दोनों एक प्लान बनाते हैं और पहुंच जाते हैं पायल के घर। पायल दरवाजा खोलते ही